ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंता दिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। कि भाई संसार के सभी जीव दुखी हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव कैसे हैं? दुखी हैं। और उनके जीवन में जो भी प्रयत्न होता है उसके पीछे एक ही कारण है, क्या? सुख। जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। और अब प्रश्न खड़ा होता है कि सुख मतलब क्या? यहाँ फिर उत्तर दिया था पंडित टोडरमल जी ने शुरुआत में। आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है। जहां इतनी सी भी आपको आकुलता है ना, उसका नाम क्या है? दुख है। ये लक्षण है, लक्षण है ये। दुख का लक्षण क्या? आकुलता। और सुख का लक्षण निराकुलता। हमारी नजर में सुख दुख मतलब क्या, बताओ? थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए, अनुकूल हो जाए तो हमें सुख लगने लगता है, पुण्य का उदय आ जाए तो सुख लगने लगता है। लेकिन आकुलता बराबर चालू है। आप सोचो, एक्चुअली ये वास्तव में पाप पुण्य का उदय बराबर साथ में चलता ही है। मैंने बताया था एक बार, किसी के मन में ऐसा भाव आया, काश आज मिठाई में रसगुल्ला खाने मिल जाए। हाँ, रसगुल्ला खाने मिल जाए, ऐसा भाव आया। घर जाके पता चला रसगुल्ले तैयार रखे। ये पुण्य का उदय है। और रसगुल्ला थोड़ा मीठा ज्यादा हुआ तो बताओ पाप का उदय। साथ साथ चल रहे पुण्य पाप के उदय। आप देखो ऐसा चलता है। आकुलता आकुलता। अब सुख किसे कहेंगे? पता है सुख किसे कहेंगे? संसार में भी सुख किसे कहेंगे? परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि आप चिंता नहीं करते, यदि आप टेंशन नहीं लेते, आप आकुलता नहीं करते, तो क्या हो? सुखी हो। समझ में आया? क्या हो? सुखी हो। सुखी हो। तो कोई दूसरा परेशान करे तो, अरे 3 लोग 3 काल में कोई तुझे परेशान करने में समर्थ नहीं है। कोई, मैंने कहा था, जब तक मैं स्वयं दुखी होना ना चाहूं तब तक कोई मुझे दुखी होने में करने में समर्थ नहीं। मेरा सुख दुख मेरे हाथ में है। बताओ अपन क्या क्या कह लेते सिद्धांत के अनुसार? सिद्धांत के अनुसार एक समय की पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं। एक समय की पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं। लेकिन इतना पक्का है कि सुखी होना और दुखी होना दोनों मेरे हाथ में है। कर्म का उदय कैसा भी हो, आप देखो दिगंबर मुनिराजों पे कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, लेकिन वह आत्मा का आनंद अनुभव करते हैं, है ना? आनंद अनुभव करते हैं उस समय भी, इसलिए दुखी नहीं होते। और हम विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं और अपने आप को शरीफ घोषित कर देते हैं, मेरी कोई भूल नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। ज्ञान का अनुभव नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है। और मेरे दुख का कारण किसको माना हुआ है मैंने? समस्त संसार को। समस्त संसार को हमने अपने दुख का कारण माना हुआ है। ये भूल है। वास्तव में दुख क्या है? दुख क्या है? दुख नाम की कोई चीज संसार में है नहीं, देखा जाए तो। दुख क्या है? सुख
का ही वैभाविक परिणमन इसका नाम दुख है। क्या है? सुख का ही वैभाविक परिणमन उसका नाम दुख है। जैसे अज्ञान क्या है? अज्ञान, ज्ञान का ना होना इसका नाम अज्ञान है। क्यों? अज्ञान मतलब क्या? ऐसा होता है? माने नहीं है, ज्ञान, ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर इसको अज्ञान कहेंगे तो फिर क्या होगा? जीव जड़ हो जाएगा, समझ में आया? जीव जड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ज्ञान का ही वैभाविक परिणमन जो है, विपरीत परिणमन है, मिथ्या ज्ञान। इसको हम क्या कह देते हैं? मिथ्या ज्ञान को अज्ञान। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ना होना इसका नाम क्या है? अज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं होना इसका नाम क्या है? अज्ञान है। यहां अ का अर्थ क्या है? मिथ्या से। एक और शब्दों में आ का अर्थ होता है, एक और शब्दों में अज्ञान का में आ का अर्थ लगाएंगे अल्प ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान को भी क्या कह देते हैं? अज्ञान कह देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो महत्वपूर्ण बात यह कि मुझे चाहिए सुख। कौन सा सुख चाहिए? निराकुल सुख। इतनी बात समझ में, निराकुल सुख चाहिए। तो कहते हैं निराकुल सुख जो आपको चाहिए ना, इसका दूसरा नाम है मोक्ष। इसका दूसरा नाम क्या है? मोक्ष। क्योंकि ऐसा सुख जो आपको चाहिए ये तो एक ही जगह पे मिलता है, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि जो जो आपको चाहिए कि ये समस्त समस्याएं मेरे जीवन से निकल जाए, तो ऐसी जगह तो एक ही है। कहां? के मोक्ष। मोक्ष का दूसरा नाम सुख, पर्यायवाची नाम है एक तरीके से देख लिया जाए तो। ठीक है, अब ये पक्का हो गया कि भाई अब सुख चाहिए तो मतलब क्या है? कि मोक्ष चाहिए। अब भाई मोक्ष चाहिए तो मार्ग चाहिए उसका। ये पक्का हो गया हमें कि भाई दिल्ली जाना है तो रास्ते की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मुंबई के रास्ते पे निकल जाओगे आप, है ना? तो अब मार्ग चाहिए, तो मार्ग के लिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन चारित्र की एकता क्या है? मोक्ष मार्ग है। अब उसमें फिर लक्षण से सम्यक दर्शन को पहचानेंगे। भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया, तत्वार्थ साथ क्यों, इसकी भी बहुत सारी चर्चा की। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लक्षण कहा ना, सम्यक दर्शन को पहचानना है तो सम्यक दर्शन का लक्षण दिया क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय, समझ रहे हैं? विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। विपरीताभिनिवेश का अर्थ है विपरीत अभिप्राय से रहित। तत्वार्थ श्रद्धान, इसका नाम क्या है? सम्यक। इतनी बहुत चर्चा की। फिर तत्वार्थ साथ ही क्यों, इसकी भी बहुत सारी चर्चा हमने कर ली है। अभी बात चल रही है कि ये जो भाई साहब आपने लक्षण बताया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कुछ गड़बड़ लग रही है हमें इस लक्षण में। क्या परेशानी है भैया तुम्हें कि ये अव्याप्ति दोष आ रहा है इसमें? अच्छा, कैसे आ रहा है? कि भैया अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? कि जो लक्ष्य में एक देश पाया जाता है, लक्ष्य में एक देश पाया जाता है, मतलब जीव में तत्वार्थ श्रद्धान होना है ना, तो कुछ ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी हमें संसार में दिखाई देते हैं जिनके जीवन में तत्वार्थ श्रद्धान दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जिनवाणी कह रही है वो सम्यक दृष्टि है। तो आपका जो ये लक्षण आपने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण क्या है? झूठा है, अव्याप्ति दोष से दूषित है। प्रश्न समझ में आ गया बात? अब इसके विषय में काफी सारी बातें कही। उन्होंने कहा भाई त्रियंचों में नहीं पाया जाता, उनमें तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन होता है। तो बताया भाई भाव भाषण उनके भी होता है। नाम पता हो नहीं पता हो उससे कोई लेना, भले वो नहीं जानते हो ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रव है, बंद है, लेकिन उनको पता है ये कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। आपा, अपने में आपापन और पर में परायापन, ये उनको भाव भाषण होता ही है। दुख के कारण और सुख के कारण भी वो पहचानता है, और दुख के कारणों से दूर होना चाहता है, सुख के कारणों को प्राप्त करना चाहता है। अब दुख के कारण जानता है ना, दुख के कारण को पहचानना मतलब आश्रव बंध, सुख के कारण माने संबंध निजरा। दुख के कारण से दूर होना चाहता है मतलब आश्रव बंध को दूर करना चाहता है, और सुख के कारणों को प्रकट करना चाहता है मतलब संबंध निजरा को प्रकट करना चाहता है, और पूर्ण सुख पाना चाहता है मतलब वो भी मोक्ष जाना। इतना समझ में आ रहा है? सीधी सीधी सी बात है भैया। जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, जो इतना समझता है ना, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। समझ में आया कि नहीं आया?
जिसको जीव के बारे में, जीव नाम नहीं, परिभाषा नहीं, नए प्रमाण आदि से सिद्धि नहीं, ये पूरी पढ़ाई नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जिसको जीव पता है ना कि जीव का स्वरूप क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है, तत्वार्थ कहा ना, तत्व प्लस अर्थ, उसका स्वरूप। जरूरी थोड़ा ना है कि शक्कर को शक्कर ही कहेंगे हम। शक्कर को अगर गुजराती लोग अगर नमक को मीठू कहते हैं तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खारापन थोड़ी खत्म हो जाता है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है भाव भाषण होना चाहिए, नाम से कोई लेना देना नहीं है। और उनको 7 तत्वों का भाव भाषण, एक का भी है तो 7 का है, और अगर एक का भी नहीं है तो 7 का ही नहीं, ये वस्तु स्वरूप है, अविनाभाव संबंध होता है। ठीक है, इतनी बातें करी। अब ये जो शिष्य है ना, शिष्य पंडित टोडरमल जी स्वयं है, यहाँ पे खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं, स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे शिष्य का क्या कहते हैं उसको कैरेक्टर रखा हुआ है वो कैरेक्टर इस तरह का है शिष्य का, मानने को तैयार नहीं है भाई साहब नहीं, हमें ये तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण मानने को तैयार, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखो क्या प्रश्न उठाया, पेज नंबर 321 पे कल पढ़ा था। इस प्रकार सप्त तत्व विचार ना होने पर भी श्रद्धांग का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं। विचार ना होने पर भी, विचार मतलब क्या है, विचार ज्ञान की पर्याय है। विचार क्या है, ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है। अब तुम सम्यक दर्शन के विषय में बात कर रहे हो और यहां बात कर रहे हो ज्ञान की पर्याय की। ज्ञान की पर्याय से सम्यक दर्शन का निर्णय करने की बात करोगे तो ऐसे तो होगा नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई भैया, बात चल रही है टेबल की, तुम ले आए कुर्सी, बात चल रही है स्पर्श की, तुम रस बता रहे हो, पूछा कुछ है उत्तर कुछ दे रहे हो। समझ में? देखो इसी प्रकार का प्रश्न फिर उठाया जा रहा है। उच्च दशा में मतलब बढ़ते हुए गुणस्थान, ऊपर के गुणस्थान, उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है। इसको ये तो पता है कि उच्च दशा में आत्मानुभव, निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, इतनी जानकारी तो इसको है। उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया। मतलब इतनी बातें इसको मालूम है, इतना तो पढ़ा है इसने शास्त्र में। बिल्कुल मिला के बात यह है कि ये जो शिष्य है स्वाध्यायी है, पढ़क्कड़ है जो कैरेक्टर शिष्य का रखा पंडित टोडरमल जी ने। उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया, विकल्प का भी निषेध किया। सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? और अब निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया भैया। देखो सीधी बात है शिष्य की स्टाइल है भैया। उच्च दशा में निर्विकल्प आत्मानुभव होता है ऐसा शास्त्र कहते हैं, और वहां सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी, निर्विकल्प का सप्त तत्वादिक के विकल्प का, अरिहंत सिद्ध के विकल्प का भी, मैं आत्मा हूं इस विकल्प का भी निषेध किया। तो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना, जो आप लक्षण बता रहे हो उसी का निषेध कर रहे हो वहां पे ऊपर की अवस्था में। तो आप जो कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो भाई निचली अवस्था में तो समझ में आ रहा है, ऊपर की अवस्था में पाया नहीं जा रहा, बढ़ते हुए गुण स्थान में तो आधों में पाया जा रहा है, आधों में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा। ऐसा शिष्य का कथन है। प्रश्न है, उत्तर दें। पंडित टोडरमल जी से समाधान पूछते हैं। पंडित टोडरमल जी यहाँ उत्तर देते हैं कि भैया निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? जहां प्रतीति ऑलरेडी दृढ़ है, रागादिक दूर हुए हैं, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है, तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध कहा जाए।
सो तो है नहीं, सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए यहाँ अव्याप्ति बना नहीं। समझ में आया? अब ये जो प्रश्न करता है हमारे महापुरुष, इन प्रश्नकर्ता ने कहा था भाई आप उछली ऊपर की अवस्थाओं में गुणस्थान में विकल्प का निषेध कर रहे हो कि वहां विकल्प नहीं होता, सात तत्व संबंधी कोई विकल्प नहीं होता, तो फिर वहां तत्वार्थ श्रद्धान कैसे हुआ? भाई हमने कब कहा कि विकल्प का नाम सम्यक दर्शन है, और हमने कब कहा कि वहां प्रतीति नहीं है, श्रद्धान नहीं है? बात समझ में आ रही है? लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान। लक्षण ये तो नहीं है तत्वार्थ विकल्पम सम्यक दर्शनम। बताओ, समझ में आया? यदि लक्षण ये होता कि तत्वार्थों का विकल्प सम्यक दर्शन है, तब तो भाई साहब हम मानते कि हाँ भाई विकल्पों का निषेध किया। लक्षण क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा या दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ज्ञान की पर्याय, विचार, ज्ञान की पर्याय विचार। दो चीज है, ये विकल्प जो है ज्ञान की पर्याय में भी होते हैं विचार संबंधी, और चारित्र की पर्याय में भी होते हैं राग द्वेष संबंधी, दोनों बातें। ये श्रद्धान में नहीं होते, श्रद्धान में नहीं होते। तो हाँ, ये भाई साहब कितने भाई सबका पूरा स्वाध्याय है। तो मतलब विकल्प श्रद्धा में नहीं होते। कुल मिला के कहना ये है, आप जो इतनी बातें कर रहे हो शिष्य महाराज कि भैया कि ऊपर की अवस्थाओं में विकल्पों का निषेध किया है, तत्वों के विकल्पों का भी निषेध किया है। हाँ तो विकल्पों का किया ना महाराज, तत्वार्थ श्रद्धान का तो नहीं किया, श्रद्धान का तो नहीं किया, प्रतीति का तो नहीं किया। इसका मतलब हमारा लक्षण जो है वो सही है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? विकल्प नहीं है तो श्रद्धान जाता क्यों? हाँ बताते हैं, वो भी बताएंगे। श्रद्धान में विकल्प नहीं है तो श्रद्धान जाता क्यों है, उसके बारे में बताएंगे। पढ़ते इसी में से अर्थ करेंगे है ना। देखो, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। निचली दशा मतलब कौन सी मालूम है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक की बात है। जब तक श्रद्धान नहीं हुआ तब तक विकल्पों में उपयोग है निचली दशा में। उससे प्रतीति को दृढ़ किया, मतलब सम्यक दर्शन हो भी गया और विकल्पों में उपयोग भी लगाया, तो यहाँ विकल्प जो है वो ज्ञान की पर्याय में जाएगा। ठीक है। और ये जो मैंने कहा कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक, तो तब तक ये समझना कि उसका ये विकल्प चलता है कि ये ऐसा है कि ऐसा है, उसका निर्णय नहीं हुआ। मतलब निर्णय में उपयोग लगाना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। लिखा ना बड़े पंडित जी ने, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। उसको ही पुरुषार्थ कहा जनाबों में, निर्णय करने में। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को क्या किया? दृढ़ किया, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए। समझ में आया? विषयादि से उपयोग छुड़ाकर क्या किया? रागादि घटाए। अब यहाँ निचली दशा में केवल मिथ्यात्व दशा नहीं, सम्यक दृष्टि, पांचवा गुण स्थानवर्ती और सातवें छठवें गुण स्थानवर्ती तक ले लेना। समझ में आ रहा है? और उचली दशा में कौन आएगा? ऊपर की दशा में यथाख्यात चारित्र वाले। यथाख्यात चारित्र वाले मुनिराज किस में आएंगे? ऊपर की दशा में। और यहां पर निचली दशा में बाकी के नीचे के सब। ठीक है, सब लेना। तो विषयादि से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। भाई एक बार कार्य सिद्ध हो गया तो कारण की कोई वैल्यू नहीं। मैं एक बात है सीधी सीधी सिंपल सी, भैया विकल्प पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन विकल्पों से सम्यक दर्शन नहीं होता। विचार पूर्वक तो सम्यक दर्शन होता है, लेकिन विचारों से सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई सब? तो किससे होता है? आत्मा से, दृढ़ता से, श्रद्धा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किससे होता है? आत्मा से, दृढ़ता। अच्छा, सम्यक दर्शन किससे होता है? ज्ञान से होता है कि चारित्र से होता है? श्रद्धा से। क्लियर सिंपल बात है। किससे होता है? श्रद्धा से हो रहा है। और यहां बात काहे की चल रही है? सारी विचार की, मतलब ज्ञान की। और ज्ञान का श्रद्धा से कोई लेना देना वहां नहीं। यहां बात सम्यक दर्शन की चल रही है, तो प्रतीति की बात करो आप। ऊपर की अवस्थाओं में भी प्रतीति चालू है कि नहीं? सात तत्व संबंधी प्रतीति चालू है कि नहीं? कुछ कह रहे हैं? श्रद्धा को भी बार बार मतलब उसको दृढ़ करने के लिए चारित्र रूप ही करेगा। हाँ,
श्रद्धा को बार बार श्रद्धा चले जाता है, बार बार जो दृढ़ करने के लिए वो भी चारित्र में हाँ वो बिल्कुल है ना, मतलब चारित्र अपना काम, लेकिन इसमें चारित्र में श्रद्धा हो गया, चारित्र में ज्ञान हो गया, ऐसे हो गया। नहीं, इसमें ऐसा समझना, चारित्र उस समय अपना काम कर रहा है, ज्ञान उसी समय अपना काम कर रहा है, और श्रद्धा में दृढ़ता बढ़ती जा रही है। समझे, थोड़ा सा समझते हैं, रुको। जैसे मान लो किसी विषय पे अपन चर्चा करते हैं, किसी भी विषय पे बात चल रही है और हमने सुन लिया, उस बात को समझ लिया, या किसी वस्तु को ले लो, वस्तु का स्वभाव ले लो, मीठा है, शक्कर मीठी होती है, स्वभाव ले लिया अपन ने शक्कर का, चख के देख लिया मीठी है। अब जितनी बार चखते हैं उतनी बार श्रद्धा में दृढ़ता आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा एक बात हो, शराब पी लिया आपने, शराब पीने के बाद अगर टेस्ट नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा रोग हो गया टेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या होता है बताओ? श्रद्धा खत्म हो जाती है। एक बार श्रद्धा होने के बाद दोबारा श्रद्धा खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती बताओ? यही कह रहे हैं, अपन को लगता है भाई एक बार श्रद्धा पक्की हो गई तो दोबारा मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है, सम्यक दर्शन से नीचे कैसे गिर जाता है ये? उसमें अगर उदाहरण तो बहुत है, उदाहरण में अपन जैसे सीधा सिंपल उदाहरण में लेता हूं, मोह की मदिरा। जैसे आपको पूरी पक्की श्रद्धा है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी सिस्टर है, शराब पी ली तो कोई होश नहीं है, समझ में? श्रद्धा तो पक्की है वहां, शराब पीने के बाद श्रद्धा खत्म हो रही है, वहां पता ही नहीं है, होश में नहीं है। ऐसे ही मोह की मदिरा पी के, यहाँ शास्त्र में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, तीव्र मोह के उदय से, क्या लिखा? तीव्र मोह के उदय से भूल जाता है, तीव्र मोह का उदय, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो वापस क्या हो जाता है? मिथ्या दृष्टि। नहीं आया समझ में? भाई सम्यक दर्शन के समय पे क्या हुआ था? दर्शन मोह के कितने टुकड़े हुए थे? 3 टुकड़े हुए थे, है ना? चारित्र मोह नहीं है, क्या अनंत अनुबंधित हो। दर्शन मोह के कितने टुकड़े हुए थे? 3 टुकड़े। कौन से गुण स्थान में पहुंच गया? चौथे में। सम्यक तो प्रकृति का उदय आया तो नहीं, चौथे में ही रहेगा। चलमल अगाढ़ दोष, छायोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, ठीक है। मिश्र का उदय आया सम्यक मिथ्यात्व का तो तीसरे गुण स्थान में, और दूसरे गुण स्थान में कब आता है? अनंत अनुबंधी का उदय आया तो दूसरे गुण स्थान, अनंत अनुबंधी का उदय आया तो दूसरे गुण स्थान में, और जब मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो पहले गुण स्थान। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो ये जो है, अब यहाँ पे इस दृष्टि से देखो, किस दृष्टि से देखोगे? तीव्र मोह के उदय से अपने स्वरूप को भूल जाता है, पुनः अपनी श्रद्धा भूल जाता है। लेकिन इतना पक्का है कि अर्ध बुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर मोक्ष तो जाके रहेगा। ठीक है, चलो ये तो बात है। अभी यहाँ तो क्या बात करते हैं, एकदम एक एक लाइन से समझिए। हाँ, हाँ, राग द्वेष चारित्र रूप है, मोह मिथ्या श्रद्धा है। ये मोह मतलब दर्शन मोह, और ये राग द्वेष, ये चारित्र मोह, ये भी मोह ही है। राग द्वेष भी क्या है? मोह ही है, ये चारित्र मोह है। और ये दर्शन मोह जो है, ये श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा। ठीक है, देखो आगे। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगा है। विकल्पों में उपयोग लगता है भैया, जितनी जितनी कषाय है ना, वहां उपयोग तो लगता है। राग द्वेष रूप संबंधी विकल्प उठते हैं। अब ये विकल्प विचार ज्ञान में होते हैं और चारित्र में होते हैं। श्रद्धा वैसी की वैसी, श्रद्धा में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा उदाहरण दें, मान लो कोई डॉक्टर है, इलाज करता है बढ़िया। आपको क्या लगता है, डॉक्टर ऑपरेशन के संबंध में क्या कर रहा है? विचार कर रहा है ना ऑपरेशन करते समय। तो क्या उसी समय डॉक्टर है जब वो ऑपरेशन के संबंध में विचार करता है? खाना बनाते समय वो डॉक्टर है कि नहीं? उसको पता होता होगा कि नहीं होता होगा मैं डॉक्टर हूं अभी? अच्छा, क्रिकेट खेलता होगा तो मैं डॉक्टर हूं कि नहीं? क्रिकेट खेलते समय उसे डॉक्टर रूप प्रतीति बनी रहती है कि नहीं? बताओ। घूमने जा रहा हो गोवा में मजे करने, तो डॉक्टर संबंधी प्रतीति चालू है कि नहीं? चालू है ना। बिल्कुल वैसे ही भले ही राग द्वेष संबंधी विकल्प चल रहे हैं, चारित्र में, ज्ञान में तरह तरह के विचार हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार कर रहा है, बैठा हुआ है अपने दुकान पे, इधर उधर के विचार चल रहे हैं। जितनी कषाय विद्यमान है उतनी कषाय संबंधी उसके तरह तरह के विकल्प उठेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। गुणस्थान प्रमाण भाव आते हैं, रोक नहीं सकते। लेकिन इससे आप सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सम्यक दर्शन में बात चल रही है श्रद्धा के गुण की। आप चारित्र के विषय पे श्रद्धा की बात नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? ऐसा है। सम्यक दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धा प्रतीति वैसी की वैसी है।
अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है ना चौथे गुण स्थान में, दर्शन मोह का अभाव है और अनंतानुबंधी का उपशम है, औपशमिक सम्यक में तो है ना, उसका अभाव है। अब वो दुकान पे भी बैठा हो तो अब प्रत्याख्यान संबंधी विकल्प तो उठेंगे। बताओ उन संबंधी उपयोग विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? खाना रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा? बताओ पूरे मजे के साथ खाएगा कि नहीं खाएगा? तो जो रसगुल्ले का आनंद लेगा कि नहीं लेगा वो व्यक्ति? पूरा आनंद लेगा। घूमने फिरने का आनंद लेगा कि नहीं लेगा? बताओ आपके साथ मस्ती मजाक करेगा कि नहीं करेगा? बाबूजी बताओ क्या दिक्कत है उसमें? आपके साथ मस्ती करेगा, हंसेगा, रोएगा, गाएगा, सब करेगा। भाई सब तो बोल रहे थे ना, आपकी बारात में नाचेगा बढ़िया आराम से, गाने में, फिल्मी गाने में, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी कषाय विद्यमान है उतना कार्य चारित्र में दिखाई देगा ही देगा, उससे श्रद्धा में कोई नुकसान नहीं। श्रद्धा वैसी की वैसी, प्रतीति वैसी की वैसी। इसका कनेक्ट अनुभाव स्थिति में कम होता है। हाँ? सिद्धांत हुआ और सिद्धांत अटूट जड़ रूप है, लेकिन इसके कारण अनुभाव स्थिति में कम होता है। हाँ होता ही ना, वो कैसे कनेक्ट कैसे होता है? वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। देखो कैसे हो रहा है? लेकिन हाँ हो रहा है। देखो ऐसे होता है, दर्शन मोह का अभाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है, तो उतना बंद उसके रुक जाता है, उतना उसको संवर निर्जरा है। दर्शन के कारण या अनंतानुबंधी के कारण? दोनों के कारण। तो फिर क्या होगा? चारित्र के कारण हुआ या फिर सिद्धांत के कारण हुआ? चारित्र के कारण। तो फिर दर्शन सहित चारित्र भैया, यह जो बात है ना, ये दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की, इसको दोनों को साथ में ही लिया है हमेशा। चारित्र थोड़ा सा चाहिए वहां पे। क्यों? हाँ ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। अब उस बात को कैसे समझा सकते हो? केवल ज्ञान गम्य विषय है काफी सारे तो, लेकिन इतना नियम है कि दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र चाहिए, लीनता चाहिए, स्वरूप में अनुभव चाहिए, क्योंकि जितनी कषाय का अभाव होगा उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है चारित्र में, और उतना बंद रुकता है। समझ में? लीनता का है ना, अनुभव की बात है ना, तो वहां चारित्र संबंधी पर्याय में है थोड़ा सा काम। निर्विकल्प अनुभव की जो बात है, ये निर्विकल्प अनुभव, उतने राग द्वेष संबंधी विकल्प रुकना, कितने अनंतानुबंधी का काम है उस समय, तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष संबंधी विकल्प रुकना, उस समय उसी को निर्विकल्प कहा जाता है। समझ में आया? अलग अलग गुण स्थान का निर्विकल्प अलग अलग है, बराबर है। जितनी कषाय का अभाव होना है उस समय जितने राग द्वेष संबंधी वो विकल्प रुक रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प का मतलब ऐसा मत समझना कि पद्मासन लगा के ध्यान में बैठा हो कोई व्यक्ति पर्वत पे, वो निर्विकल्प होगा, ऐसा नहीं है। उस उतने राग द्वेष संबंधी विकल्पों का रुकना, इसका नाम उस संबंधी निर्विकल्प अवस्था कहलाती है। रुकना चारित्र या झुकना नहीं, रुकना झुकना नहीं होता है। झुकना मतलब पुराने कर्म झूम नहीं रहा, नहीं, वो अलग चीज है। रुकना, यहाँ पे रुकने की बात है, क्योंकि उतने का आश्रव बंद रुका ना, संवर्ण जरा शुरू हुई ना, तो रुकना उस संबंध में रुका है तो जुड़ा नहीं है, वो उतना आत्मानुभव उसने किया है उतनी। अब इसमें भी पता है अपन यहाँ बात कर रहे हैं अभी तो चारित्र संबंधी से, इतना समझो कि उसने अपने ज्ञायक को लक्ष्य में लिया है, अपने को जाना है, अपने में अपनापन और पराये में परायेपन का निर्णय किया है, अनुभव किया है, प्रतीति की है, उसकी ऐसी श्रद्धा हुई है, और उस अनुभव से ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, और उसी अनुभव से और ज्यादा शुद्धता बढ़ती है तो दूसरी कसाय चौकड़ी जाती है। समझ में आया? और ज्यादा शुद्धता बढ़ती है तो दर्शन प्रतिमा के भाव हो जाते, दर्शन प्रतिमा हो जाती है। पंचम गुण आप देखो, सम्यक दर्शन में दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर है? बताओ, सम्यक दर्शन में और दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर हुआ? हाँ, सम्यक दर्शन में एक कसाय चौकड़ी का अभाव है और दर्शन प्रतिमा में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है। नहीं, 5वां गुण स्थान 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ। क्लियर है? और जब थोड़ी सी लीनता में वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब समझ ना 5 मिनट से 10 मिनट हो रहा हो, ये सब आधे सेकंड से भी कम का मामला है। आधे सेकंड से भी कम का मामला है ये सब, क्योंकि भाई साहब बता रहे थे 5 सेकंड तो भावलिंगी संतों का होता है। तो बहुत कम समझना, ठीक है। लेकिन उस अपेक्षा से वृद्धि, निचली भूमिका से अपेक्षा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे वृद्धि, थोड़ी सी और शुद्धता में वृद्धि होती है तो व्रत प्रतिमा के भाव आते हैं। तो वहां अणु व्रत, वो 12 व्रत होते हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत।
ऐसे ऐसे जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती जाती है प्रतिमा के भाव आते जाते हैं। ठीक है, अब ये सब तो बात अपन चारित्र में पहुंच रहे हैं। सीधी सीधी बात ये कि श्रद्धा में कोई दिक्कत नहीं, सम्यक दर्शन वैसा का वैसा है, ऐसा है। ठीक है, कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। भाई विकल्प उस समय चल रहे थे, उस समय कार्य नहीं हो तो विकल्प चलते, एक बार कार्य हो जाए तो उस संबंधी विकल्प खत्म हो जाते, और जब पूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है, यथा क्या चारित्र प्रकट हो जाते, तो अब विकल्पों का कोई काम रहा नहीं, क्योंकि राग द्वेष नहीं रहे, कषाय नहीं रही, तो विकल्प भी समझ में आ रहे, ऐसा है। आगे बढ़े, देखो, इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई, ये जो विकल्प चलते हैं ना राग द्वेष संबंधी, उससे प्रतीति में श्रद्धा में दृढ़ता होती है, और दृढ़ता होती है, और दृढ़ता होती है। श्रद्धा वही की वही है, श्रद्धा वही की वही है, लेकिन जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है, श्रद्धा गुण की निर्मलता बढ़ती जाती है, ऐसा होता है। और देखो, रागादि दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद, इसलिए जितने जितने अंश में रागादि दूर हो रहे हैं, तो उस संबंधी उपयोग अब भ्रमता नहीं है, उस संबंधी विकल्प अब होते नहीं, तो उसका खेद क्यों करें। इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है, इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध, किन विकल्पों का निषेध किया है कि जितने जितने अंश में रागादि का अभाव हो रहा है, उतने उतने अंश में उस रागादि संबंधी विकल्पों का निषेध। उस भूमिका में उस रागादि संबंधी पंचम मूल स्थानवर्ती भूमिका है, तो उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी राग द्वेष का विकल्प का निषेध किया। ऐसा ऐसा है, बाकी के तो विकल्प होंगे ही होंगे। क्लियर है? देखो, सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है। अब यहां से वो प्रश्न का मेन उत्तर शुरू होता है, जो कहा ना विकल्प, भाई सम्यक दर्शन का लक्षण विकल्प बनाया कब हमने? सम्यक दर्शन का लक्षण तो तत्वार्थ श्रद्धानम, श्रद्धान मतलब प्रतीति। भाई श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम श्रद्धा भी है, और श्रद्धा गुण की पर्याय को प्रतीति भी कहते हैं। तो ये श्रद्धा और प्रतीति इस हिसाब से एकार्थवाची भी कहलाते हैं। श्रद्धा गुण भी है, और श्रद्धा गुण की पर्याय को भी श्रद्धा कहा जाता है। ठीक है, और प्रतीति भी उसका एक अर्थ है, तो उसको एकार्थवाची भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का निषेध नहीं किया। प्रतीति का निषेध तो हमने कहीं किया नहीं, श्रद्धा का निषेध तो हमने कहीं किया नहीं। ठीक है, यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जा सकता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उत्कृष्ट भूमिका में, ऊपर की भूमिका में सात तत्व संबंधी प्रतीति नहीं रहती, ऐसा तो हमने कहा विकल्प नहीं रहते, ये कहा। ठीक है, सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। समझ में आया? सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी माने ऊपर की अवस्थाओं में भी बनी रहती है, इसलिए अव्याप्ति दोष वहां आता नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर प्रश्न है, ये शिष्य मानता नहीं है बात को मतलब पूरी तरह से वो अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है। अपन ये मत सोचो कि प्रश्न कर रहा है, कोई भी प्रश्न करता होता है ना, तो कभी कभी हमें लगता है कि प्रश्न उठाया सामने वाले के मन में खोट है, जरूरी नहीं है, हो सकता है उस विषय को पूरी तरह से समझना चाहता है, बस इतना ही है। ये वैसा ही शिष्य है। फिर प्रश्न है, छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। छद्मस्त जीव है, अल्पज्ञानी है, उस 12वें गुण स्थानवर्ती तक का जीव, प्रतीति अप्रतीति संभव। यहाँ जो बात की ना, यहाँ यथा क्या चाहे तो माने 11वें गुण स्थान तक की बात अपन ने कर ली थी, अब वो केवल यानी के ऊपर लगाएगा समझ में आ रहा है? देखो, छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, तो हमने मान ली थी, बात समझ में आ गई हमें। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, सबको समान रूप से जानते हैं, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक्त्व गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। मतलब यह रजभाई प्रयोजनभूत 7 तत्व है। प्रयोजनभूत कितने तत्व हैं? जबकि तत्वार्थ तो कितने होते हैं? अनंत है, अनंतानंत है। पुद्गल कितने हैं? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। समझ में आया? तो तत्वार्थ तो अनंत है, और हमने लक्षण बताया कितना? 7 तत्व। तत्वार्थ श्रद्धान कहा ना, उसमें 7 तत्व, तत्वार्थ 7 ही क्यों, ये सिद्ध कर चुके। प्रयोजनभूत तत्व हमारे लिए 7 है। 9 पदार्थ भी कह सकते हो, समय सार में 9 तत्व कहा, योग सार में भी 9 तत्व कहा था, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
ये तो हमने मान लिया सात तत्व संबंधी, लेकिन केवली सिद्ध भगवान उनके तो सभी पदार्थों का जानपना है भैया। समझ में है? लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं वो हमारे केवली भगवान। उनके तो सब पदार्थों का जानपना है, तो उनके केवल सप्त तत्वों की प्रतीति कहना हमें ठीक नहीं लगता, संभव नहीं है। उनके सम्यक गुण पाया जाता है और आप सम्यक दर्शन वैसा का वैसा कह रहे हो, इसलिए वहां उस लक्षण में अव्याप्तिपना आए। समझ में आया? अब देखो उत्तर पूछते पंडित टोडरमल जी से समाधान कि जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा, के श्रद्धा के अनुसार ज्ञान बताओ। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा, के श्रद्धा के अनुसार ज्ञान, दोनों साथ होते हैं, दोनों साथ होते हैं, एक साथ है। अब यह बात ही होती है अपन किस मुख्यता से बात कर रहे हैं, समझ में है कि नहीं है? अपन किसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ ऐसा होता है अलग ही, सब गुणों का। अब प्रत्येक गुण में पर्याय हो रही है एक साथ, अनंत गुण अपना अपना काम एक साथ एक समय पे कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां जानपना और श्रद्धापना दोनों साथ चालू है। अब जैसा जानपना हो रहा है वैसी श्रद्धा हो रही है, ठीक है? जैसा जानपना हो रहा है वैसी उसकी श्रद्धा हो रही है। अब देखो, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जा रही है, वो जितना जान रहा है पदार्थों को, जैसा जान रहा है उस अनुसार उसकी श्रद्धा है, प्रतीति है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। उसमें क्या है? जैसा इनके जितना इनके ज्ञान है उस अनुसार इनके प्रतीति हो रही है। प्रयोजन भूत तो सात तत्व है, उस अनुसार इसके प्रतीति बराबर है, और केवल ज्ञानी भगवान की भी उतनी प्रतीति, तो जितना जानपना वैसी प्रतीति उनके भी पाई जा रही है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। सप्त तत्वों का जो निर्णय पहले किया था केवल ज्ञान में भी वो वैसा का वैसा ही झलकता है। बस ये है, तब प्रत्यक्ष नहीं था, अभी प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं सारे तत्व, ऐसा है। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, प्रतीति में दृढ़ता आई है। पहले भी उसकी जानकारी थी, पहले भी वैसा निर्णय किया था, परोक्ष ज्ञान से पहले वैसा निर्णय किया था, अब उसको प्रत्यक्ष ज्ञान से वैसा का वैसा जानते हैं। हाँ, जैसा सात तत्व का निर्णय किया था अब कुछ अलग हो रहा हो तो समझ में आए बात, लेकिन जैसा सात तत्व संबंधी निर्णय था अभी केवल ज्ञान में वो वैसा का वैसा जानने में आ रहा है, और वैसा का वैसा दिव्य ध्वनि में आ रहा है। उसी अनुसार हम जैसे लोग पढ़ रहे हैं, और उसी अनुसार हमें श्रद्धान हो रहा है, और उसी अनुसार हमें जानने में आएगा। ये चक्र है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले फर्क नहीं है, जैसे पहले प्रतीति श्रद्धा हुआ था सचन, केवल ज्ञान जो श्रद्धा वो सेम ही है। वास्तव में तो श्रद्धा सेम ही है, हालांकि यहाँ पे उसको परमावगाढ़ सम्यक तो कहेंगे, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। अवगाढ़ सम्यक तो परमावगाढ़ सम्यक तो क्या है वो अभी आएगा वर्णन आगे, लेकिन वास्तव में प्रतीति तो एक जैसी होती है। इसके छद्मस्त ज्ञानी के अपने शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति थी, वहां केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति है। श्रद्धा तो वैसी की वैसी है, श्रद्धा गुण की पर्याय में निर्मलता होती है और कुछ नहीं। जैसे जैसे कषायों का अभाव होता जाता है ना, प्रत्येक गुण में, सभी गुणों में एक साथ निर्मलता होती है, तो श्रद्धा में भी निर्मलता बढ़ती है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। अब देखो, जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ। क्या लिख दिया? हालांकि ये सब आगे आएगा विषय और, लेकिन यही लिख दिया, वहां प्रतीति का क्या हुआ? परमावगाढ़पना हुआ। इसी से परमावगाढ़ सम्यक उसे कहा है। विशेष हुई, श्रद्धा में निर्मलता विशेष हुई, इसलिए परमावगाढ़ सम्यक कि जैसा अब उन्होंने पहले निर्णय किया था प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, इसलिए से क्या कह दिया? परमावगाढ़पना कह दिया। जो पहले श्रद्धान किया था उसको, अब देखो वो जो मैंने कहा वो बात आ रही है, जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। सो तो सप्त, जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियांशादिक व केवली भगवान के सम्यक गुण समान कहा। लो समझो, लाइन पढ़ के कैसा लगेगा बताओ? क्या बात कर रहे हो? हिरण का सम्यक दर्शन और सिद्धों का सम्यक दर्शन एक जैसा?
फिर से ज्ञानादिक की हीनता दिखता। अब भाई ज्ञानादिक की हीनता दिखता, क्षयोक्षम का जो काम है वो ज्ञान गुण में था ना भाई। वो काम किसमें था? वो ज्ञान गुण का काम था। आप ज्ञान गुण को श्रद्धा गुण में मिला क्यों रहे हो? दोनों का अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र परिणमन है। समझ में आ रहा है? दोनों का अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र परिणमन है, मिला क्यों रहे हो? ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी, मतलब क्षयोक्षम कम ज्यादा होने पर भी, त्रियंचादिक, जितने भी त्रियंच गति के जीव हैं चाहे कोई भी हो, उनका सम्यक दर्शन, आदिक में सब ले लेना, चारों गति आ गई उनका सम्यक दर्शन और केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। अब देखो और इसके विषय में और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं कि पूर्व अवस्था में ये माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। क्या माना था पूर्व अवस्था में? संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष का उपाय करना, ये विचार था, माना था, ऐसा है ना, श्रद्धा में भी था। पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। ये श्रद्धा में अंतर आ गया अंतर क्या है भाई सब श्रद्धा में? पूर्व अवस्था में ऐसा माना था कि संवर निर्जरा का उपाय करना है मोक्ष के लिए, अब ऐसा मानते हैं कि संवर निर्जरा से मोक्ष हो गया ये श्रद्धा है। मतलब जो हुआ जैसा है वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, देखा जाए तो कोई बदली नहीं है श्रद्धा में। पूर्व अवस्था में ऐसा माना था कि मैं डॉक्टर हूं, अब ऐसा माना है कि मैं सर्जन हूं मैं प्रतीति है ना वैसी की वैसी, प्रतीति में कोई अंतर आया क्या? बस ये है कि विशेषता बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई। पहले मान रहे थे काम नहीं हुआ, अब मान रहे कि काम हो गया। और पहले मान रहे थे काम नहीं हुआ तो वो गलत था, या अब मान रहे काम हो गया वो गलत है? बताओ क्या गलत है भाई? जब काम नहीं हुआ था तब मान रहे थे काम नहीं हुआ, तो उस समय वो भी सही था, और अब चूंकि काम हो चुका है और ऐसा मान रहे हैं कि काम हो गया तो ये भी सही, दोनों सही है। इसलिए श्रद्धा सम्यक है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन पक्का है। पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के भी पाया जाता है। कि ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, पर्याय वगैरह थोड़े बहुत जानता था, ज्यादा ज्ञान नहीं था, छद्मस्त था ना, अल्प ज्ञानी था, लेकिन इतना पक्का था भाई ये मैं हूं, ये मैं हो सकता है पूरी बात। अब भाई शक्कर में अनंत गुण है, अब अनंत जानते हो क्या? अपन तो मीठा पकड़ मीठा करती है, समझ में आया कि नहीं आया? पूरा जानो नहीं जानो काम हो रहा है, इतना पक्का है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, काम हो गया बस। जीवादि के थोड़े विशेष जाने, पहले छद्मस्त था तब, पश्चात केवल ज्ञान ऊपर उनके सब विशेष जान लिए, सभी पर्यायों को, युगपद सब झलक रहे ना, सब पर्यायों को जानते हैं। तो पहले कम जाना था तो विकल्प थे क्या? हाँ थे ना, अभी पूरा जानता तो विकल्प नहीं है क्या? विकल्प फिर ज्ञान देखो ज्ञान का काम है विकल्प का, यहाँ श्रद्धा की बात चल रही है। ज्ञान हाँ यहाँ बात चल रही है श्रद्धा की, विकल्प का श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं, उस दृष्टि से सोचो, ठीक है। देखो अब पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान, मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के भी पाया, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि तत्वों का श्रद्धान, क्योंकि वो वैसे ही तो थोड़ा कम जानता था पहले, अब पूरा जानता है। पर्यायों की बात है ना। अब श्रद्धान किससे होता है बताओ? पर्याय के ज्ञान से होता है, पर्याय के निर्णय से होता है कि ध्रुव के निर्णय से होता है? कंफर्म है? सम्यक दर्शन किसके निर्णय से होता है? पर्याय के निर्णय से होता है कि ध्रुव के निर्णय से होता है? पर सम्यक दर्शन पर्याय है, लेकिन सम्यक ध्रुव के निर्णय, ध्रुव के अवलंबन से, ध्रुव के निर्णय से, सुना? पर्याय में अनुभव होता है, सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय है, लेकिन अवलंबन किसका है? ज्ञायक का, ध्रुव का, आत्मा का, आत्म तत्व का, ठीक है। अब देखो, यद्यपि केवली सिद्ध भगवान है ना, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के भी पाया जाता है। अच्छा, छद्मस्त जीव को तो ध्रुव के अवलंबन से सम्यक दर्शन हुआ,
अच्छा, केवल ज्ञानी भगवंतों को किसके अवलंबन से सम्यक दर्शन है? ध्रुव के अवलंबन से। सेम है ना? तो इसका मतलब दोनों के जीवादिक का श्रद्धान वास्तव में सेम है। पर्यायों में विशेष जानने ना जानने में अंतर है। छद्मस्त पर्यायों के बारे में थोड़ा कम जानता है, केवल ज्ञानी सर्व पर्यायों को जानते हैं, इतना अंतर है। ये कम जानता है, ज्यादा जानता है, ज्ञान का विषय। ये ज्ञान का विषय, क्षयोपशम, ये क्षयोपशम का मामला है साहब। वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ क्षयोपशम का मामला है। और चूंकि बात चल रही है श्रद्धा की, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कर रहे हैं, बस वैसे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, चूंकि गुण दोनों आत्मा के, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। 100% है और 1% 2 3 ऐसे ऊपर नीचे जाता है तो भी वो कंपेयर होता है। जैसे सिद्धांत तो 100% है, केवल ज्ञान का भी और हाँ सदमस का भी। हाँ लेकिन ज्ञान की दिशा तो सहयोग सम्म है, हाँ, तो उसमें क्या होता है ये 100% दोनों का, केवल ज्ञान का भी और सदमस का भी। और यहाँ पे तो क्या है, केवल ज्ञान का अलग रहेगा और सदमस का अलग रहेगा। ज्ञान, हाँ वो तो है ही ना, ज्ञान केवल ज्ञान का अलग है और सदमस्त का अलग है। मतलब लेकिन मतलब सप्त तत्वों के संबंध में जो मूल ध्रुव है, जो ध्रुव आत्म तत्व है, भाई पुद्गल के स्पर्श रस गंध, ये पुद्गल मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। अब समझ में आया? अपन को जो समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है पदार्थ, अपन ने ये निर्णय कर लिया कि ये मैं हूं, ये मैं। केवल ज्ञानी भगवान के उस सब द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानते हुए कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं, उनके ये श्रद्धा है। ठीक है, ऐसा है। चलो देखो, केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, ठीक है, प्रति श्रद्धा सहित अन्य पदार्थों को भी जानते हैं। लेकिन जो छद्मस्त है वो केवल प्रयोजनभूत को, प्रयोजनभूत लगाओ केवल छद्मस्त में, तो प्रयोजनभूत पदार्थों को प्रतीति सहित जानता है। केवली भगवान समस्त पदार्थों को प्रतीति सहित जानते, इसलिए उनकी श्रद्धा कैसी है? परमावतार, ऐसा कहा। ठीक है, तथा अब देखो लिखा है यहाँ पे, यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत पदार्थ लिख दी आएगा ना। देखो, इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया, इसलिए 7 तत्व, क्योंकि छद्मस्त के भाई साहब ताकत नहीं है कि सभी पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जान ले, इसलिए जितने से काम हो रहा है उतना ही बताया। सप्त तत्वों का ग्रहण किया श्रद्धान के इसमें लक्षण में। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। किस श्रद्धान का बल जानना? सम्यक गुण का श्रद्धान का बल जानना। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते, रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो ये इस श्रद्धान का बल जानना। श्रद्धा का बल है, चारित्र नहीं, हाँ चारित्र का नहीं, यहाँ श्रद्धा, क्योंकि मानने की सारी समस्या है ना, संसार रूप नहीं होना चाहते, मानने की बात है, श्रद्धा की बात है, इसलिए वो संसार में भटकना नहीं चाहते, संसार अवस्था को प्राप्त नहीं करना चाहते। श्रद्धान का बल है, मूल तो श्रद्धा है भाई साहब। ये जीव जो अनादिकाल से संसार में भटक रहा है ना, मूल तो मिथ्यात्व के कारण से, दर्शन मोह के कारण से। भाई चारित्र मोह दर्शन मोह का छोटा भाई है, बड़ा भाई तो दर्शन मोह है, मुख्य तो दर्शन मोह है। चारित्र मोह क्या है? चारित्र मोह को तो हम किस्तों में खत्म कर देते हैं बाद में एक एक करके, दर्शन मोह को एक साथ मारना पड़ता, एक बार में मारना पड़ता है। दर्शन मोह किस्तों में खत्म नहीं होता भाई साहब, चारित्र मोह थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, बाद में आराम से जाता रहता है। एक बार बस श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, किसी भी चीज में लगा लो संसार में, एक बार श्रद्धा पक्की हो जाए कि मैं ये काम ऐसे कर लूंगा, फिर काम होता चला जाता है। आप देखो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई कार्य करना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कहीं भी कोई स्कूल खोलना, कुछ भी करना हो, सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ? सीधा बिल्डिंग शुरू कर दोगे? ड्राइंग, मेहनत लगेगी, प्लानिंग होगी, सारी की सारी प्लानिंग होती है कि नहीं? और एक बार अब जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक पक्का नहीं हो जाए मामला प्लानिंग में। एक बार निर्णय पक्का हो गया पूरा, ऐसे 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 करना, तो काम चलता रहता है, फिर धीरे धीरे काम तो धीरे धीरे होगा, लेकिन निर्णय पहला काम वो है। क्लियर है? पहले निर्णय होगा, उसके बाद उसकी प्रतीति होगी कि हाँ आप सही हो, यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। इसका नाम प्रतीति है, इसका नाम श्रद्धान है। ऐसे ही है, यही करना है। अब 4 आदमी आके ज्ञान देके चले जाए, हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने तो पूरा सब पक्का कर लिया, भले कोई भी ज्ञान देने आए हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे।
जब आपने पूरा सब तरफ से विचार कर लिया है ना, सब तरफ से विचार करके निर्णय किया है, तो आपको कोई ज्ञान देगा भाई साहब मैं पहले ही विचार कर चुका हूँ, अपने ज्ञान अपने पास रखो। होता है कि नहीं होता? बस फिर तो काम होता रहेगा अपने निर्णय पक्का होने के बाद। इस तरह से काम है। अब प्रश्न है फिर से, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? अब इसकी चर्चा है, आगे थोड़ी सी बातें और हैं। फिर सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, जो अनेक लक्षण है उनका समावेश कैसे होता है, जो जो लक्षण है, तो उसकी चर्चा भी आएगी। बहुत बढ़िया प्रकरण है, मजेदार प्रकरण है, अपन चर्चा करेंगे। अभी की बात को काम देते हैं। ओम नमः शिवाय।